जय हिंद। तो आज रविवार का दिन था, थोड़ा सा खाली था। तो कुछ चीज़ें जो मुल्क में हो रही हैं या हमारे समाज में हो रही हैं उनको लेके एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते कुछ सोचने पे मजबूर हुआ आज मैं। और उन चीज़ों से मैंने सोचा कि ये जो मुल्क में हमारे या समाज में हमारे जो अभी कुछ विचलित करने वाली चीज़ें हो रही हैं कोरोना को लेकर, तो उनके ऊपर मैंने आज अपना आत्ममंथन किया। और मैं अनुरोध करूंगा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार हम भी अपना आत्ममंथन कर लें। आप अगर किसी से हमारे मुल्क में पूछिए कि आतंकवाद क्या होता है, तो वो आपको जवाब देंगे निर्दोष लोग को मार देना, बॉम्ब यूज़ करना, गोली यूज़ करना, तो वो आतंकवाद है। आप किसी से पूछिए चोरी क्या है, तो वो बोलेंगे किसी का पैसा लेके भाग जाना या कुछ सामान चुरा लेना या किसी का पैसा उसको वापस नहीं करना, ये चोरी है। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। आतंकवाद सिर्फ गोली या हथियार से किया जा सकता है? विश्वास करिए, आत्ममंथन कीजिए, अपने ऊपर हाथ रखिए और दिल से कबूल करिए। क्योंकि आज वो समय आ चुका है कि हम कब तक ये कहेंगे कि ये सिस्टम खराब है, ये गवर्नमेंट खराब है या ये इंसान खराब है। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो हमारे पास भी एक ताकत है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने समाज के लिए इस वक्त कुछ समय सही चीज़ें करके एक अच्छा योगदान कर सकते थे। दान का मतलब केवल अंशदान ही नहीं होता है, बल्कि आपके कर्मदान भी हो सकते हैं, आपके विचार दान हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के एक दान को देके आप अपने मुल्क को आगे ले जा सकते हैं, अपने समाज की सहायता कर सकते हैं। लेकिन हमने इस वक्त में किया क्या? जो अभी हालात हैं कोरोना के पूरे मुल्क में, समाज में, जो हम ऐसी चीज़ें देख रहे हैं टीवी में, सोशल मीडिया में, जो विश्वास कीजिए काफ़ी विचलित कर रही हैं कि लाशें बह रही हैं, कहीं पे लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों की आमदनी ख़त्म हो गई है, बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या ये समय नहीं कि हम अपना आत्ममंथन एक बार दिल से कर लें? आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे आत्ममंथन हमें करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि अगर ऐसा भी हो रहा है, सबसे पहले तो मैं उन कोरोना वॉरियर को बहुत दिल से, प्यार से इज्जत देता हूं, सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने वाकई में इस वक्त में हमारा साथ दिया। लेकिन इसी में कुछ लोग इसका मौके का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जैसे हमारे मुल्क में कहा जाता है कि ईमानदारी की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो, तो आपको लोग बोलेंगे मौका नहीं मिला। हमारे मुल्क में ईमानदारी से लोग ईमानदार तभी तक हैं जब तक उनको मौका नहीं मिला। लेकिन कुछ लोगों का ही ऐसा रेशियो है और बदनाम होता है पूरा मुल्क या पूरी आबादी या पूरा समाज। तो हुआ क्या कि अगर किसी को कोरोना होता है या उसको बुखार आता है तो वो डॉक्टर पास जाता है, तो कुछ डॉक्टर या कुछ लैब्स ऐसी हैं जो बहुत कम परसेंटेज है जिन्होंने इसका नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने आपस में आंख मिचोली खेल ली है और बातें ये कर ली हैं कि तुम ये रिपोर्ट लिख दो, जबकि किसी मरीज को अगर वो रिपोर्ट नहीं भी चाहिए तो वो उसकी रिपोर्ट लिख दी जा रही है। और जो रिपोर्ट के चार्ज अगर 300 रुपये होना चाहिए तो उसके लिए वो 600 रुपये लिए जा रहे हैं, 800 रुपये लिए जा रहे हैं, 8000 लिए जा रहे हैं। आप सोचिए तो क्या हम कर रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ हम, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता। आपको बेड दिखाए जा रहे हैं कि बेड फुल हो गए हैं, जबकि क्या किया जा रहा है? बेडों को रिजर्व रखा जा रहा है और बेडों की ब्लैकमेलिंग करी जा रही है। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत दिल में दर्द है। मान लीजिए आपके वेंटिलेटर बेड अवेलेबल हैं, लेकिन दिखाया जा रहा है कि वेंटिलेटर बेड खत्म हो गए हैं, उनको रिजर्व कर दे रहे हैं। और मैं बार बार फिर दोहरा रहा हूं, ऐसे सारे लोग नहीं हैं, लेकिन एक अच्छा रेशियो है जो इस तरीके की बेईमानी कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, आप जब डॉक्टर ने बोला कि विटामिन सी इस हालत में ज्यादा खाना है, तो हमारे किसानों ने तो उसी हिसाब से निकाल रहे हैं मौसम्बी या नींबू। लेकिन बीच के जो बिचौलिए हैं उन्होंने क्या करा? उसका भी स्टॉक अंदर कर लिया और उसकी भी ब्लैक मार्केटिंग चालू कर दी है। जो नींबू 40, 50 या 60 रुपए में बिकना चाहिए वो 200 रुपए किलो और 250 रुपए किलो में बिक रहा है। जो मौसम्बी 60-70 रुपए किलो में बिकना चाहिए वो भी 200-250 रुपए किलो में बिक रही है। आप विश्वास तो करिए, ये कर क्या रहे हैं हम? इंजेक्शन जो रेमडेसिविर की जो कीमत आप जानते हैं, उसकी कीमत 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख, 3 लाख में भी बेच रहे हैं। यहां तक तो ऐसा भी हुआ है कुछ जगहों पे कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन नकली भी बना दिए गए और उनके अंदर कुछ दवाएं डाल के और वो नकली इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। आप सोचिए तो, क्या हम उन जानवरों से भी बदतर नहीं? अगर आप बोलेंगे कि गिद्ध खाता है तो वो भी एक मरे इंसान को खाता है, वो भी जीवित इंसान को नहीं खाता है।
लेकिन हम तो जिंदा इंसानों को खा रहे हैं। किस स्तर पे हम अपने आप को ले जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप देखिए, एम्बुलेंस अगर आप मंगाएंगे, एम्बुलेंस की रेट जो जायज रेट 500 रुपए या 1000 तक होता है, उसका रेट चार्ज किया जा रहा है 500 की जगह सीधे 10,000 15,000। अर्थियां जलाने के लिए शमशान में आप जाएंगे या कब्रिस्तान में आप कब्र के लिए जाएंगे, तो वहां के जो बिचौलिए हैं वो भी आपसे पैसा ले रहे हैं। अर्थियों को लकड़ी भी ब्लैक में बेच रहे हैं, कब्र खोदने के लिए पैसा ब्लैक में ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप दूध हो, मछली हो, अंडा हो, दही हो, सब्जी हो, सबका लोगों ने नाजायज फायदा उठा लिया। लॉकडाउन लग गया, लोगों ने चीजों को रिजर्व किया और उनको महंगा करके बेचा जा रहा है। तो ये कौन है? ना तो ये सिस्टम है, ना तो ये सरकार है, ना ये कोई और है। इसके जिम्मेदार हम हैं। क्या अपने ऊपर हम आत्ममंथन नहीं कर सकते? क्या ये हम सही कर रहे हैं? एक चीज तो आप विश्वास कर लीजिए कि हिसाब तो यही होगा। वो स्वर्ग और नर्क की बातें जो हम करते हैं, जो हमारे संस्कार सिखाते हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें बताती हैं हमको, वो तो बाद में होगा। लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपके रहते रहते हिसाब तो यही हो जाएगा, बिल्कुल, चाहे वो आप अच्छा करें या बुरा करें। अब एक छोटी सी कहानी है इसके ऊपर। एक सेठ जी थे जो इसी कोरोना के वक्त में अपने एम्प्लॉयज के ऊपर और अपने लोगों के ऊपर सोचते थे कि अब तो कोरोना का वक्त है, इनको दबा के रखो या कुछ करो। तो एक उनका जो वर्कर था जिसकी मेहनताना करीब 4,000 या 5,000 रुपए हुआ, लेकिन सेठ जी ने उसको सिर्फ 2,000 रुपए दिए कि भाई अभी कोरोना का वक्त है, ये है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये हो गया है, तो इसका तुम्हारा पैसा काट के देता हूं। अब वो बेचारा वर्कर जिसको घर पे जाके अपने बच्चों को वैसे ही खाना खिलाना है, उसी तरह के खर्चे उसके हैं, बल्कि उसके खर्चे ज्यादा हो गए हैं। जो आटा पहले 30 रुपए या 40 रुपए बिक रहा था, वो आज के समय में अगर 50 रुपए 60 रुपए हो गया। सब्जी के रेट डबल या ट्रिपल हो गए। तो उसकी आमदनी तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसकी आमदनी कम हो गई है। अब वो गुस्से में जाके घर पे पहुंचता है तो उसकी धर्मपत्नी उसको पानी या चाय देती है, तो वो पति जो है अपना गुस्सा धर्मपत्नी के ऊपर सुना देते हैं। अब धर्मपत्नी समझती है कि इसका कुछ फ्रस्ट्रेशन है या इसका कुछ गुस्सा है, इसलिए वो अपने पति को कुछ बोलती नहीं है। लेकिन वो क्या करती है, अपनी बड़ी बेटी को अपना गुस्सा उतार देती है। अब बड़ी बेटी क्या करे, वो भी सोचती है कि माँ भी कुछ गुस्से में है, ऐसा माहौल है कोरोना का, इस समय एक दूसरे को कुछ ना बोला जाए। वो भी चुप रहती है, वो अपनी छोटी बहन पे गुस्सा उतारती है। छोटी बहन क्या करे, छोटी बहन बाहर निकलती है, अपना गुस्सा एक कुत्ते के ऊपर उतार देती है, उसको डंडे से मार देती है या पत्थर से मार देती है। अब वो कुत्ता भी बेचारा क्या करे, अब वो कुत्ता जाता है दौड़ता हुआ, करता हुआ, और एक जाके इंसान को काट लेता है। आप विश्वास करेंगे कि वो इंसान कौन था जिसको उसने कुत्ते ने काटा? ये वही सेठ जी थे जिन्होंने इस ईमानदार नौकर के पैसे में नाइंसाफी करी थी। तो आप विश्वास कीजिए कि आपके कर्मों का निर्णय, स्वर्ग और नर्क तो बहुत दूर की बात है, वो आपको इसी समाज में रहते हुए मिल जाएगा। और अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीजें करेंगे, तो शायद वो प्रत्यक्ष रूप से आपको नहीं दिखेंगी या आपको समाने से नहीं दिखेंगी, लेकिन आप सोएंगे सुकून से, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी, आपका परिवार अच्छा रहेगा, आप सुखी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन, पूरे भारत से विनम्र निवेदन, पूरे समाज से विनम्र निवेदन कि आइए इस वक्त में हम अपना आत्ममंथन करें और जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं, कम से कम उनमें हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और अपनी नीयत को साबित रखें और ईमानदारी से काम करें। जय हिंद।